जगत में कोई नहीं परवाने। यहाँ से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, बात मान पे जगत में कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने, अरे कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने। तो याद रखना, जिंदगी में मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही करता है। आदमी बड़ी चतुर है, जब भी कोई गलत काम करता है ना, आदमी इधर देखता है, इधर देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, कोई नहीं देख रहा है, पाप कर डालता है। अरे मेरे लाडले भाई बहनों, कोई देखे न देखे कि आपकी जो दोनों आंखें हैं ना, ये क्या है पता है? ये दोनों वेब कैम है, कैमरे हैं, और इनका सीधा कनेक्शन इंटरनेट के माध्यम से चित्रगुप्त जी के दरबार में जो कंप्यूटर लगा है उससे जुड़ा हुआ है। जो भी कर्म किया सीधा ऊपर जाके सेव होता है, कोई वायरस ही नहीं लगता। और मेमोरी तो उसकी इतनी कि दुनिया के सारे लोगों का हिसाब किताब ऊपर एडजस्ट है। कुछ डिलीट नहीं, कुछ हैंग नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ आप कर रहे हो सारा ऊपर इकट्ठा है। जैसे आप गए, आपके नाम पर क्लिक किया, सारा बायोडेटा सामने, और फिर उसी के अनुसार आपको फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपराध करते हो, वकील छुड़ा लेता है, लेकिन ऊपर किसी वकील का कोई सेटलमेंट चलता नहीं। अरे जैसा करे वैसा ही भरे, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, करे वैसा ही भरे, चाहे कितना हो इंटेलिजेंट। हाँ, जैसा करे वैसा ही भरे, चाहे कितना हो इंटेलिजेंट हो, जैसा करे वैसा ही भरे, चाहे कितना हो इंटेलिजेंट। अरे परोपकारी एडवोकेट से हो, परोपकारी एडवोकेट से कर लो सेटलमेंट। जगत में कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने, कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने। यहाँ से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, बात मान कोई नहीं, जगत में कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने, अरे कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने, जगत में कोई नहीं परवाने, जगत में आए हैं सजाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंधे जंजीर। जाना तय है, जिसको धरती पर पधारना हुआ है उसको जाना पड़ेगा। अब दो तरीके से जाया जा सकता है, एक तो विराट सिंहासन में बैठ के जाया जा सकता है, और एक जंजीर से बंद करके। सिंहासन पर बैठ करके सीधा वैकुंठ जाता है जीव, और जंजीर से बंद करके नरक को जाता है जीव। अब कहाँ जाना है आपको सोचना है। As you like, depend on your mind। कहाँ पधारना है तय कर लेना। अगर हरिलोक जाना है, सत्कर्म शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही। नहीं हमारा तो नरक चलेगा, क्योंकि सारे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता सब नरक में बैठे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जो करो सो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु पर विजय पाने की कला सिखा रहे हैं कि कैसे जीता जा सकता है काल को। कहा राजन, निष्काम भाव से जब जीव भक्ति करे और परमात्मा की लीला को सुने, मन में प्रेम जगेगा, और प्रेम वस्तुतः परमात्मा की निकटता देता है। सबसे पहले सृष्टि विषय प्रश्न की आवश्यकता हुई। कहा इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रलय काल के जल में समस्त सृष्टि डूबी हुई थी। एक दिन भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला, कमल की डंडी लंबी होती चली गई, अंतोगत्वा उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर के चारों तरफ देखा, जल ही जल है, कुछ नहीं है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो केवल एक सिर था, लेकिन घुमा घुमा के चारों तरफ देखा तो भगवान ब्रह्मा के सिर हो गए 4 विधि मुख चारी। 4 मुख के ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ। प्रथम प्रश्न ब्रह्मा जी ने अपने आविर्भाव के पश्चात अपने आप से ही किया कि मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, मैं क्यों आया हूँ। ये 2 प्रश्न आपको भी सोचने चाहिए।
आपने कभी विचार किया कि मैं कौन हूँ? हाँ, आप कहेंगे कि बिल्कुल हमें तो पता है, हम तो मांगीलाल है, श्यामलाल है, चंदनमल है, सीता देवी है, और ये आपके शरीर का नाम है। जो आप हो वो शरीर नहीं है, जो शरीर है वो आप नहीं है। ये शरीर आपका हो सकता है पर आप शरीर नहीं है। अंग का नाम लेते हो ना आप, ये मेरी आंख टूट रही है, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, वगैरह वगैरह। मेरा, जो मेरा है वो अलग है। ये मेरा डंडा, यानी कि मुझसे जो अलग है वो मेरा है। तो ये शरीर मेरा हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। और वैसे भी ये तो किराए का बंगला है मेरे भाई बहन, दोनों टाइम किराया चुका करके जैसे तैसे रह रहे हो। इस मकान मालिक को महीने में किराया नहीं दो ना तो घर खाली करवा देते, बर्तन फेंकवा देता कि चल निकाल। इसको भी अगर सुबह शाम दोनों टाइम भोजन न कराओ तो आवाज आती है चल निकाल, अंदर टिकने नहीं देता है। ये आपका नहीं है, असल में तो किराए का है मेरे भाई बहन। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं मनुष्य बना हूं तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा फर्ज क्या है? क्या जानवरों की तरफ सिर्फ खाना पीना सो जाना, अथवा इससे परे भी मेरा कोई अस्तित्व है? अधिकांश तो जीवों का यही तो जीवन है मेरे भाई बहन। प्रातः उठे, खाया पिया, सो गए, दिन भर दौड़े। कई लोग उठेंगे, उठते के मंजिल किया ना किया, बैठ जाएंगे धंधे पर, दिन भर धंधा किया, रात को आके खा पी के सोया जाएंगे। पुनरपि उठऊ, पुनरपि नाऊ, पुनरपि खाऊ, दुकान जाऊ, आओ नाऊ धोऊ, खाऊ सोऊ, हो गई जानवरों जैसी गति मेरे भाई बहन। परमात्मा ने हमें ये सुंदर नर्तन दिया तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ खाएं पिए गाए बजाए और अपनी जिंदगी को पूरी कर लें? What is difference between animal and human? आखिर मनुष्य और जानवर में कोई तो अंतर होना चाहिए। बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं मेरे भाई बहन, हमसे ज्यादा सुअर पैदा करता है 10-12 एक साथ। कौन? हमने ऊंचाई प्राप्त कर ली अगर संतान पैदा करनी तो। हम बंगला बनाते हैं तो चिड़िया भी तो एक एक तिनका इकट्ठा करके सुंदर घोंसले का निर्माण करती है। हम धन इकट्ठा करते हैं तो सांप के बिलों में मड़ियों का ढेर लगा रहता है मेरे भाई बहन। हम सुंदर गा लेते तो कोयल की वाणी हमसे भी लाख गुना बेहतर है। हम 4 कदम दौड़ सकते तो चीते की होड़ फिर भी हम नहीं कर सकते। खाने के मामले में हाथी की होड़ नहीं कर सकते। नहीं, हाथी घास खाता है, हम कीमती भोजन करते हैं। अरे इंसान के भोजन की कीमत मैक्सिमम क्या हो सकती है? किसी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड होटल में जाओ ना, अमेरिका का सबसे बड़ा होटल है, वहां जाके भोजन करो तो एक थाली का एक दिन का 5000 रुपए, इससे ऊंची कीमत का कोई भोजन हमने नहीं सुना। हमसे ज्यादा महंगा भोजन जानवर करते हैं। हंस एक मोती खाता है ना 1 लाख का, उसका 10-12 लाख में तो पेट भरता है। क्या खाते हैं हम? उसकी बराबरी क्या करेंगे? खाक करेंगे। जानवरों से हम किस मामले में आगे? बाकी सब मामले में तो हम पीछे हैं, लेकिन जानवर चाह करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं अपना सकता और मनुष्य चाहे तो हरि भजन करके परमात्मा को पा सकता है। जानवर दूसरों की सेवा सहजता से नहीं कर सकता। मनुष्य का भाव अगर प्रखर हो जाए तो संपूर्ण संसार की सेवा करके अपने शिवत्व की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। आत्मचिंतन, ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न अपने आप से कि मैं कौन हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो प्रभु का चिंतन किया, हरि प्रकट हुए, कहा ब्रह्मा आप ब्रह्मा है और आपका काम है सृष्टि की रचना करना, संतान पैदा करो। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण चिंतन किया। ब्रह्मा जी के 2 विभाग हुए, एक नर दूसरा नारी। एक का नाम रखा मनु और दूसरे का नाम रखा सत्यरूपा। जितने भी मनुष्य है वो मनु जी की संतान है। और जिंदगी में याद रखना हिंदू भाई बहनों, अपने आप को कभी आदमी मत कहना, क्योंकि हिंदू आदमी नहीं हो सकता। आप समझ रहे होंगे कि आदमी और मनुष्य तो सिमिलर वर्ड है। नहीं, आदमी आदम की संतान है जो संस्कार विहीन है, जो आतंकवादी है वो आदमी है, और जो मनुष्य है वो मनु की संतान है। और मनु आतंकवादी नहीं, मनु आनंदवाद का प्रतिपादन करने वाले तत्व है। इसलिए हम मनुष्य हैं। आदमी कहकर के अपने आप को छोटा करने की कोशिश मत करना मेरे भाई, आदमी बहुत छोटा तत्व होता है। मनु और शत्रुपा दोनों पैदा हुए। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया प्रभु हमें क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो, संतान पैदा करो। कहा प्रभु हम संतान पैदा कर देंगे तो रहेंगे कहाँ? धरती तो है नहीं, प्रलय काल के जल में डूबी हुई है। तब भगवान ने उसी समय पृथ्वी को प्रकट करने के लिए परमात्मा का चिंतन किया। और जैसे ही परमात्मा का चिंतन किया, ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के आकार का एक सूअर निकला तुरंत, और देखते देखते वो सूअर बहुत विशाल हो गया। गर्दन के बाल हिलाए तो मान लो तारे टूट पड़े, पूंछ घुमाए तो सारे आकाश का मंथन सा हो गया। उछाल लगाई और छलांग लगाई पानी के अंदर, समुद्र की छाती फट गई और उस वराह ने, उस सूअर ने समुद्र में प्रवेश किया। रसातल के अंदर हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने धरती को छुपा रखा था। उस धरती को अपनी दाढ़ों पर उठाकर चलाए और अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया और भगवान वराह के हाथों वो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मारा गया।
आज थोड़ी कथा ऐसी कहनी पड़ेगी क्योंकि जन्मोत्सव तक पहुंचना है ना, इसलिए थोड़ी गति तो आपको लग रही ज्यादा, पर पूरी करनी, कुछ छूटे भी नहीं अंश, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहना, अलर्ट, कोई चीज छूट नहीं जाए, है ना। परीक्षित जी ने अगला प्रश्न किया, प्रभु ये हिरण्याक्ष दोनों भाई तामस असुर, पाल हरि के प्रिय दो जय अर विजय जान नहीं को। हरि के दो द्वारपाल थे, एक थे जय, दूसरे का नाम था विजय। दोनों भगवान के बहुत पास में रहते थे और अति निकटता के कारण दोनों की आदत बिगड़ गई, अति सदावर्त थे। जरूरत से ज्यादा जीवन में कभी कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन, कुछ भी नहीं। अधिक खाओगे डाइजेशन बिगड़ जाएगा, अधिक सोओगे शरीर बिगड़ जाएगा, अधिक रोओगे आंखें खराब हो जाएगी, अधिक बोलोगे कंठ खराब हो जाएगा, अधिक नहाओगे जुकाम हो जाएगा, अधिक हंसोगे तो राक्षसी वृत्ति प्रवेश कर जाएगी। अति सदा वर्धते, अधिक पढ़ोगे तो अहंकारी हो जाओगे, अपने आप को ज्ञानी समझने लगोगे। अति तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा तो ये कहना है कि अधिक तो बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरी ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आजकल तो पढ़ाई की होड़ लगी हुई है, हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंसान नहीं कंप्यूटर हो जाए बस। पहले 6 साल के बच्चों को पढ़ने भेजते थे, आजकल तो बेचारे को 3 साल की उनकी पीठ पर जैसे कोई कुमार का पशु हो वैसे गधे की तरह उसके पीठ पर वजन लाद करके भेज देते हैं। ये तो ठीक है, लोगों ने 2 महीने के बच्चे के स्कूल नहीं खोले, नहीं तो आजकल वही एडमिशन शुरू करवा दो। अरे बच्चों को बचपन जीने दो रे, छीन लिया आप लोगों ने, बिल्कुल बचपन ही छीन लिया बच्चों का। ना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल, ना कोई दौड़ा भागी, ना कोई लुक्का छुपी, बस बच्चे को सुबह उठाया, नहलाया धोया और बैग डाल करके स्कूल से आया बच्चा, थोड़ी देर कंप्यूटर पे गेम खेला और वापस पढ़ने भागते। इस संसार में कुछ भी नहीं। और जिस व्यक्ति ने बचपन नहीं देखा उसके जीवन में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये दौलतें भी ले लो, ये सोहरतें भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी ज़बान, मगर मुझे कपाल कागज की तस्वीर और पालिश का पान। ये दौलतें भी ले लो, ये सोहरतें भी ले लो, भले छीन और पालिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। बच्चों को अधिक पढ़ाना खतरनाक है, पढ़ाना खतरनाक नहीं है। नहीं, बच्चों को पढ़ाने से तो लाभ है। बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो लायक हो जाएगा। दैट्स ऑल राइट। जैसे ही वो लायक हुआ और आप लोगों को नालायक समझना शुरू कर देगा कि आप क्या समझते हो, हम समझते हम पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़ाओगे तो वो बच्चा आपकी कदर नहीं करेगा। खोडन छोड़ करके बांसवाड़ा अपनी पत्नी को लेकर के, अथवा उसको कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड भेज दिया ना पढ़ने के लिए, वहीं किसी गोरी मैम से शादी करके वहीं का रह जाएगा, हाथ ही नहीं आएगा। याद रखना, सत्य कह रहा हूं, जहां पर भी अधिकता हुई वहां नुकसान हुआ है। इस दुनिया में गंगा माँ के समान कौन पवित्र, मुझे बताओ, कोई है? सारी दुनिया गंगा माँ का स्वागत करती है, सम्मान करती है। आप में से जो भाई बहन गंगोत्री यमुनोत्री गए हो उन्होंने देखा होगा दृश्य, स्वागतम गंगे शरणागतम गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, चारों तरफ गंगा मैया का स्वागत। इस दुनिया में नदियां तो बहुत देखी होगी आपने। कोई भी नदी जब निकलती है तो उसका नाम होता है, बहती है तब भी उसका नाम होता है, लेकिन जब किसी समुद्र में मिलती है तो फिर उसका नाम खत्म हो जाता है। उस नदी को समुद्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन गंगा मैया चली तब भी उसका नाम था गंगा, बही तब भी गंगा। और गंगा जब सागर में मिली तो अपने नाम को नहीं मिटने दिया, बल्कि उस सागर के नाम को बदल करके खुद का नाम दे दिया कि आज से तू गंगा सागर है, मैं नहीं बदलूंगी, बदलना तो सागर तुम्हें पड़ेगा। जो दूसरों को बदल के रख दे उसको गंगा कहते हैं। सारी दुनिया उस गंगा का स्वागत करती है, लेकिन याद रखो कब तक, जब तक थी तो पछताना पड़ेगा। भगवान ने जय और विजय से ज्यादा प्रेम किया, दोनों अहंकारी हो गए। एक दिन सनक सनंदन सनत कुमार आए, उनको द्वार पर रोक दिया, कहा है ब्राह्मण देवता अंदर नहीं जा सकते। उसी समय श्राप दे दिया, तो जाओ राक्षस हो जाओ। जय और विजय दोनों उसी श्राप के कारण राक्षस हुए। एक बना हिरण्याक्ष और दूसरा बना हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध कर दिया मेरे भाई बहन भगवान ने बड़ा अवतार लेकर के।
कहा फिर प्रभु हिरण्यकश्यप का वध, कहा उसका भी वध हुआ। कहते हैं कि हिरण्याक्ष की मौत के बाद हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए एक दिन तपस्या करने जा रहा था। जाते जाते उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी हम तप करने जा रहे हैं तो बहुत समय लग सकता है। ठीक है स्वामी। हिरण्यकश्यप जैसे तपस्या करने गया, उधर देव गुरु बृहस्पति जी को इस बात का पता चला कि कैसे पूछे। भागवत माताओं के लिए एक सुंदर संदेश बता रही है कि अगर पति खतरनाक टाइप का हो और कोई बात पूछनी हो तो कब और कैसे पूछी जाए। कयाधु ने उस समय तो कुछ नहीं पूछा, पति को धीरे से पूछा, स्वामी भूख लगी कि हाँ भूख तो लगी है। बिल्कुल जो मन पसंद खाना था, जो सबसे अच्छा लगता है हिरण्यकश्यप को, वो बना। आपको भी कुछ पूछना हो तो उस दिन वही भोजन बनाओ जो आपके पति देव को बहुत अच्छा लगता है। कयाधु ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, थाली भर के सामने रख दी, एक कोर खाई, चेहरे को देखते रही कि कैसा लगता है। फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि पसंद आया कि नहीं आया। चेहरा देखते कि कयाधु समझ गई कि हाँ भोजन इनको पसंद आया है। अब धीरे से उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी एक बात पूछूं? पति को अगर भोजन अच्छा लग रहा हो तो उस समय वो कहेगा हाँ हाँ पूछ। नहीं नहीं स्वामी, कहीं आप नाराज हो गए तो एक बार मना करना, वापस डायरेक्ट नहीं पूछना। हाँ बोलते ही पूछोगे तो भी चक्कर पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्लास चल रही है, आप ये समझ लो। स्वामी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो देवी पूछो। नहीं स्वामी, कहीं आप नाराज हो गए तो? नहीं नहीं, एक पकड़ी और रखूं, बीच बीच में परोसते जाओ, परोसते रहो। स्वामी एक बात पूछूं? हाँ देवी पूछो। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं देवी पूछो। तो स्वामी आप सुबह गए, आपने कहा था कि मैं तो कई बरस तपस्या करूंगा, आप तो आज ही पधार गए स्वामी। अरे देवी वो क्या हुआ कि हम जब गए तो एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। हम जैसी तपस्या करने वाले थे कि उस तोते ने हमारे दुश्मन का नाम लिया। कहा प्रभु आपके दुश्मन का नाम? कयाधु समझ गई कि तोते ने भगवान का नाम लिया है और मेरे पति अपने मुंह से कभी भगवान का नाम लेते नहीं, एक दो बार ले ले तो इनका भी कल्याण हो जाए। कहा स्वामी तोता क्या बोला? कहा मेरे दुश्मन का नाम लिया। कहा स्वामी कैसी बात करते हो, तोता भी आपके दुश्मन का नाम ले सकता है क्या? अरे देवी लिया। कहा स्वामी कैसे लिया? वो पकौड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। कहा देवी वो तोता 3 बार बोला। स्वामी क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। कयाधु खुश हो गई, मेरे दुष्ट पति के मुंह से परमात्मा का नाम निकला। कयाधु ने तय कर लिया कि कुछ न कुछ करके 108 माला तो मैं करवा ही देती हूँ आज एक बार। कहा स्वामी हो ही नहीं सकता। अच्छा थोड़ी पकौड़ी और रखूं? ये वो उस वाली लीलवे वाले लो 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 5-7 वैरायटी की बना दो। आपकी क्या है? पालक की, लीलवे की, मेथी की, वगैरह वगैरह वगैरह। स्वामी आप कह रहे पर हम तो नहीं मानते। कोई तोता भी ऐसे बोल सकता है क्या? अरे देवी बोला। स्वामी क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। ऐसे खिलाते खिलाते 50-60 बार बुला दी। सोचा रे अभी तो आधा हुआ है, 108 पूरा करने के लिए क्या करूं? कहा स्वामी आप तो थक गए होंगे, इतने दूर गए। हाँ देवी थकाना, तो आप विश्राम करो ना। सुला दिया और फिर चरण सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। माताओं को अपने पति की चरण सेवा जरूर, आप तो सब करती होंगी, सब धार्मिक माताएं हैं, रोज आपके पति के पैर दबाती होंगी ना उसको। हंस रही है, मतलब नहीं दबाती। हाँ ये देख रहे, अरे बाबूजी कहाँ दबा, इनको तो मौका लगे तो गला दबा के चली जाएगी। तो पैर दबाना तो बहुत दूर की बात है। देखो इसको गुलामी मत समझना। पति की चरण सेवा में जो सुख है ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकता। आप आज ही ये प्रयोग करके देखना, जो सुख स्वर्ग में नहीं मिल सकता वो सुख पति की चरण। पति को आनंद मिले न मिले, लेकिन आपको सेवा करने में अपार आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ ये सब भाई लोग सोच रहे हैं कि पहले आ जाते तो ठीक रहता, अब तो बुढ़ापा भी आ गया। मुझे तो अब भी नहीं आने दे रहे थे, जबरदस्ती आया हूं। तो
चरण सेवा करते करते और कई बार पूछा, वासना के वशीभूत होकर के हिरण्यकश्यप हर बार कहता गया। और जब गर्भ धारण की बारी आई मेरे भाई बहन, उस समय भी चतुराई से कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण का नाम उच्चारण करवा दिया। जिस दिन गर्भ धारण हुआ उसमें हिरण्यकश्यप के मुंह से परमात्मा का नाम निकलने के कारण पापी हिरण्यकश्यप के माध्यम से पवित्र कयाधु की कोख में प्रहलाद जी का गर्भ प्रवेश कर गया। कोई भी माध्यम बनाओ मेरे भाई बहन, लेकिन जीवन में भगवान के नाम का उच्चारण तो होना ही चाहिए। और वैसे कलयुग में तो परमात्मा ने इतने सुंदर साधन दिए भगवान का नाम रखने के कि आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। नाम जप का बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी महाराज ने तो कल्प तरु बताया है। एक बात बताओ, भांग अच्छी होती है कि तुलसी अच्छी होती है? भांग मनुष्य को बेहोश करती है और तुलसी मनुष्य को बाहोश करती है, बेहोश को भी होश में ले आती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि मेरा जीवन भांग जैसा था, लेकिन मैंने राम को रटा तो मैं तुलसीदास तुलसी की तरह पवित्र हो गया। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरे भय भांगते तुलसी तुलसी दास, तुलसी 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 दास, तुलसी तुलसी। और कलयुग में आपको इतने सुंदर साधन मिले भगवान का नाम लेने के लिए, अलग से कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। एक बात बताओ, या जितने भाई बहन मेरे हैं आधों के पास तो मोबाइल हो गए, सबके घर में फोन तो हो गई। मोबाइल से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो आप चाहो तो मोबाइल से मोक्ष हो सकता है। कैसे? सरल तरीका है। जब भी आपके पास कोई भी फोन आता है तो आप फोन रिसीव करते समय उठा के बोलते हैं, हाँ हेलो कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, यही से शुरू होते, हेलो से शुरू करते हैं ना आप फोन। आपको मालूम है हेलो क्या है? ये सब लोग हेलो क्यों बोलते हैं? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने टेलीफोन बनाया था ना, ग्राहम बेल, उस आविष्कार का वैज्ञानिक का नाम था ग्राहम बेल, जिसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया। उसने जब पहली बार विचार किया कि मैं पहली बार किससे बात करूं, तो उसने 2 डिब्बे